तो दोस्तों आपको क्लियरली बताने वाला हूँ 40,000 के नीचे सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स कौन से। देखिए ये जो वीडियो होता है 5-6 मिनट का होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है। हम सब कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूसेज देखते हैं और फिर आपको रिकमेंड करते हैं। वैसे हमेशा की तरह बेसिक क्राइटेरिया तो होता ही है और अलग अलग यूज केसेस के लिए अलग अलग फोन परफेक्ट होते हैं, उस हिसाब से आपको बताने वाला। और जो क्राइटेरिया है ना, अगर आप 35-40,000 के बीच में खर्चा कर रहे हो तो कम से कम 1.5 मिलियन अंडरस्कोर चाहिए, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, 8-256 वेरिएंट होना चाहिए, UFS 3.1 होना चाहिए, एक टेलीफोटो कैमरा होना चाहिए। आइडियली इसमें एक फोन है, एक या दो फोन है जिसमें नहीं है, बट या कैमरा इज नॉट इंपॉर्टेंट, देन यू कैन लुक एट इट, क्योंकि बाकी चीजें उनमें अच्छी है। बट हाँ, टेलीफोटो होना चाहिए 2x या 3x, तो अगर होगा तो बहुत अच्छा। 5,500 mAh के ऊपर बैटरी चाहिए, कम से कम 3 साल के अपडेट चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो और भी अच्छा। चलिए उस हिसाब से देखते हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई अगर बैटरी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा काम करते हो आपके फोन के ऊपर, दिन खत्म होने से पहले ही बैटरी खत्म हो जाती है, तो मैं पोको X8 Pro Max आपको कहूंगा जबरदस्त है। बैटरी के साथ में इसकी मल्टीमीडिया भी, मतलब जो डिस्प्ले है 12 बिट डिस्प्ले है, एक्सीलेंट। 9,000 mAh की बैटरी है। HyperOS ठीक ठाक है, MediaTek Dimensity 9500S है, ये भी खराब परफॉर्मेंस नहीं है। बट अगर मैं दूसरे फोन्स के साथ कंपेयर करूं, देयर आर बेटर फोन्स आउट देयर। Dolby Vision 12 बिट डिस्प्ले एंड 9,000 mAh बैटरी, ये सबसे बड़े हाईलाइट है। तो मल्टीमीडिया एंड बैटरी के लिए आप पोको X8 Pro Max के तरफ देख सकते हो। अगर गेमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो 8S Gen 4 बेस्ड Oppo K13 Turbo एक्सीलेंट। इसमें क्या है पता है, सिर्फ परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है बट कूलिंग फैन भी आता है, तो थर्मल्स आर आल्सो क्वाइट गुड। 6.8 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक ठाक कैमरा है, 50+2, मतलब कैमरा की तरफ फोकस बिल्कुल नहीं है। 7,000 mAh की बैटरी, 80 वॉट चार्जिंग है। बट 12-256 वेरिएंट आपको 39,999 में मिल रहा है। जनरली 8-256 है, ये 40,000 के नीचे 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज मिल रहा है। तो गेमिंग के लिए मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Oppo K13 Turbo के पास देख सकते हो। अब दोस्तों कैमरा अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिजाइन यू लाइक टू हैव गुड डिजाइन, देन Vivo T4 Ultra। जी हाँ, डायमेंसिटी 9300+ है, परफॉर्मेंस ठीक है, बट कैमरा में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, ऐसे एक फंक्शनल कैमरा सेटअप आता है। एक्सीलेंट कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, इवन सेल्फीज ऑन दिस आर वेरी गुड। T4 Ultra डेफिनेटली देख सकते हो। एक तो डिजाइन एंड कैमरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन इट इज गुड। उतना ही नहीं दोस्तों, इसकी प्राइस भी अच्छी है। 8-256 35,999 है एंड 12,512 भी आपको 39,999, अंडर 40,000 मिल रहा है। तो 512 GB स्टोरेज भी आपको मिल रहा है एंड 12 GB रैम मिल रही है, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। अगर आपको स्लिम एक ऑलराउंडर चाहिए, ऐसे नहीं कि परफॉर्मेंस ही या बैटरी ही होनी चाहिए, एक अच्छा दिखने वाला स्लिम लाइट ऐसा फोन चाहिए, तो मोटो H70 Pro जो अभी लॉन्च हुआ है, एक स्लिम ऑलराउंडर मैं इसे कहूंगा। 8-256 वेरिएंट 38,999 का है, 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड आता है दोस्तों, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट है, सो टेलीफोटो इसमें नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, डायमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम आती है जिसकी 2.1 मिलियन अंदर स्कोर है, एमोलेड 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड यू गेट 8-256 वेरिएंट फॉर 38,999। एक्सीलेंट। स्लिम होने के बावजूद 6,500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग भी आती है। H60 Pro में वायरलेस चार्जिंग थी, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, बट यू नो बाकी सब चीजें अगर देखा गया तो आई लाइक मोटो H70 Pro। इट्स अ काइंड ऑफ अ ऑलराउंडर फोन। एक मेटल फ्रेम, ड्यूरेबल, यूनिक लुकिंग, नर्डी ऐसे फोन चाहिए, क्लीन UI एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर मैं आपको नथिंग फोन 4a Pro रेकमेंड करूंगा। क्योंकि देखिए ग्लिफ मैट्रिक्स डिस्प्ले मिलता है छोटा सा, बहुत सारे उसके ऊपर आप आइकन्स, गेम्स वगैरह ये सब कर सकते हो, विजेट्स वगैरह डाल सकते हो। OLED 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 7 Gen 4 है, ठीक ठाक है परफॉर्मेंस। इसमें टेलीफोटो भी मिलता है, मतलब कैमरा ट्यूनिंग ठीक ठाक है, बट 50+50+ अल्ट्रा वाइड ऐसे फंक्शनल कैमरा सेटअप है। 8-256 वेरिएंट 40,500 का है, बट ऑफर्स के साथ 40,000 के नीचे मिल जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बैटरी 5,400 mAh की बैटरी, छोटी बैटरी है, 50 वॉट वायर चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन आपको अडाप्टर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, उतना याद रखिए। नथिंग OS इज एक्सीलेंट, क्लीन UI मिलता है, IP65 है एंड यूनिक डिजाइन है, जैसे मैंने कहा। तो यूनिक डिजाइन चाहिए, मेटल चाहिए, क्लीन UI चाहिए, तो आप नथिंग फोन 4a Pro के पास देख सकते हो। एंड ओवरऑल बेस्ट ओवरऑल वैल्यू अगर मैं कहूं तो मैं OnePlus Nord 6 को दूंगा। 8S Gen 4 है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, एक्सीलेंट। 50 मेगापिक्सल का बेड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। इसमें टेलीफोटो नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग। अदर देन दैट सब कुछ। बैटरी भी बड़ी है, 9,000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट वायर्ड चार्जिंग है, IP69K तक का सपोर्ट है, सो इट इज डस्ट वाटर रेजिस्टेंट, अंडर वाटर भी गिर गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन OS, क्लीन UI आता है एंड सबसे बेस्ट प्राइस जो है 8-256 की
35,999, मतलब 36,000 में ही आपको ये सब कुछ मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम टेलीफोटो एवरीथिंग इज देयर इन दिस फोन, एंड इवन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में 3-4 साल के अपडेट्स भी मिलते हैं। सो दैट इज बेस्ट ओवरऑल वैल्यू मेरे हिसाब से। ये जो फोन है ना इज अ स्टैंड आउट इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। अब मैं आपसे पूछा जाता हूं, इसमें से अगर आपको लेना है आप कौन सा लोगे? इनफैक्ट मैं एक पोल रन करता हूं, एक 4 फोन देता हूं, उसमें से आपको चूज करना है आप कौन सा करोगे, ये जरूर बताएगा। आई रियली वांट टू नो। वैसे दोस्तों आजकल ना पुराने कुछ फोन्स है ना वो भी अच्छे वैल्यू है, कॉम्पैक्ट या नियर फ्लैगशिप कहूंगा। फॉर एग्जांपल OnePlus 13R या फिर Oppo Reno 14 अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन। यू कैन डेफिनेटली टेक दैट एज वेल। कॉम्पैक्ट है एंड कैमरा के लिए तो डेफिनेट पिछले साल के कैमरा ज्यादा अच्छे थे फोन्स के ऊपर मेरे हिसाब से इस साल के कंपैरिजन में, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट प्राइस डिफरेंस। तो अगर मिलता है तो OnePlus 13R या फिर Reno 14, एंड सैमसंग का चाहिए तो Galaxy S24 FE, थोड़ा पुराना है बट यू कैन लुक एट इट। वैसे अगर कुछ फायदा हुआ तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें नए फोन्स बाय करने हैं। यस, डू इट राइट नाउ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।